अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। एंड इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि न्यूज़ किस तरीके से मार्केट को अफेक्ट करती है और न्यूज़ की वजह से मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने समझना है कि न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट किस तरीके से करती है और वो क्यों करती है। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करें, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करें, आपको न्यूज़ जितनी भी आती हैं उनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। वो किस तरीके से कर सकता है, आप ट्विटर पे या न्यूज़ आप हर जगह पे, वो आगे चल के हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूज़। तो आप उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि न्यूज़ कहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं, कहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूज़ आज ये आने वाली है, ये न्यूज़ है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ अफेक्ट क्यों करती है मार्केट को। क्यों मतलब जब अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट डंप होती है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट ऊपर जाती है। तो यहाँ पे आती है पीपल्स थिंकिंग। कुछ टाइम तो अगर प्रॉब्लम हो मनी की, किसी के पास पैसे नहीं है, जैसे वार सिस्टम में ऐसा कुछ आ जाता है जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है या इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो वो एक अलग चीज़ है, उनके पास पैसे नहीं इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन समटाइम लोगों के पास पैसे होते हैं और फिर भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज़। अब ये किस तरीके से काम करता है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल आज किसी भी एप्पल या किसी भी शेयर की, फॉर एग्जांपल टेस्ला की न्यूज़ आती है, टेस्ला को 1 लाख कार्स मैन्युफैक्चर करने का जो है ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वो उसका जो शेयर है वो एकदम से पंप हो जाएगा। अगर बिटकॉइन की कोई भी न्यूज़ आ जाती है दैट बिटकॉइन को लीगल टेंडर के लिए यूज़ किया जा रहा है या उसको उसकी प्राइवेसीज को जो है वो सब कुछ देखा जा रहा है, गवर्नमेंट उसको जो है वो एज ए लीगलाइज एक्शन ले रही है उसके ऊपर, तो वो मार्केट एकदम से पॉजिटिव आ जाएगी। अब वहां पे क्या होगा, जब वो मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो सब लोगों के जो माइंड है वो उसको बाय करने के लिए रेडी हो जाएगा। वो सोचते हैं, जब सोचते हैं हम कोई भी, ये जो है ना वो आप समझ लेंगे साइकोलॉजी के तरीके से काम करता है। अगर लोग सोचेंगे तो उस हिसाब से उनका एक्शन भी वैसे ही होगा। अगर मैं सोच रहा हूँ ना दैट अब क्रिप्टो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है तो मैं सीधा मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो जब लोग सोचते हैं तो उस हिसाब से उनकी एक्शंस ऑटोमेटिकली उनसे जनरेट हो जाते हैं और वो इस तरीके से एक्शन लेते हैं और मार्केट में बाइंग या सेलिंग करते हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो सब लोग बाय करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा कॉइन है या अच्छा शेयर है, तो वो ऊपर जाएगा और उस तरीके से वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसके रिलेटेड उनकी जो सोच है, जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है और वो बेचना शुरू कर देते हैं। अब मार्केट तो इसी तरीके से काम करती है ना, लोगों की सोच के हिसाब से। लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। लोग सोच रहे हैं नीचे जाएगा, सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। अब इसके बीच में कुछ वेल्स का जो है ना वो काम होता है, लेकिन वेल्स का यही होता है कि वो मार्केट को जो है ना वो मार्केट में लोगों को फंसाए, तो उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन उनका भी यहाँ पे रोल प्ले होता है। वो लोग क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से उनको पता होता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। जो भी छोटी सोच वाले लोग हैं, जो बाकी अवाम है, ठीक है, तो उन सबको मतलब उनकी जो सोच है वो वेल्स को पता चल जाती है। वो यहाँ पे इसीलिए वेल्स हैं क्योंकि उनको आपकी सोच का पता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस टाइप की न्यूज़ जो है ना वो मार्केट के अंदर देखी जाती है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मार्केट को अफेक्ट करती है दैट इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। जब इन्फ्लेशन रेट बहुत कम होता है, 2 से 3 से 5% होता है, 5% भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 3 से 4% होता है। वैसे अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे तो अभी बहुत ही ज्यादा, ये तो जो नंबर्स हैं ये बहुत दूर हैं, ठीक है, 30 से 40% तक जा चुका है। तो अगर यूएस का देखेंगे, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मार्केट अफेक्ट होता है। यूएस, चाइना, इंडिया में भी थोड़ा सा ही इफेक्ट होता है क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा आवाम इन्वेस्ट करती है, बट ज्यादा जो मनी होती है वो चाइना एंड यूएसए से आती है। तो अब उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन को देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनकी इन्फ्लेशन को हम नहीं देखेंगे, बड़ी इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस होगा। अगर उनकी इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होती है तो मार्केट इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अब ये किस तरीके से होता है, जैसे इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई तो लोगों के पास पैसे बहुत कम होंगे इन्वेस्टिंग के लिए। अगर मैं महीने के 1 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा खर्चा 1 लाख तक ही चला जाता है, तो मैं इन्वेस्टिंग के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम होती है और मेरे पास मेरा इनकम है, आप समझ लो कि सेम 1 लाख और मेरा खर्चा होता है 20 लाख, फिर मेरे पास 20,000 पड़े हैं इन्वेस्टिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसे होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए और उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश भी होता है। तो वो जब लोगों का फ्रेश होता है माइंड तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्ट्रेस से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इनफैक्ट वो सारा चीजें हो जाती हैं। तो इन्फ्लेशन मार्केट को अफेक्ट करती है और वो इसी तरीके से होता है। द सेकंड इज ट्रस्ट ब्रेक। किसी भी प्रोजेक्ट है, किसी भी कॉइन है, किसी भी मार्केट के अंदर अगर लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है, ये एक न्यूज की तरह ही काम करता है, आप समझ लें। क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक होता है तो वो दूसरे भाई को भी बताता है, दूसरे फ्रेंड को भी बताता है, यार मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और ये इस रीजन की वजह से ये स्कैम हो गया है। ये एक सिस्टम है जहाँ पे लोग मतलब
समझ लें कि स्कैम ही हो रहा है सारा कुछ। अगर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है जहां पे लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है। अगर हम देखें मार्केट के अंदर तो यहां से बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने उनके साथ स्कैम किया है। तो ये प्रॉब्लम है और इसी की वजह से मार्केट जो जैसे ट्रस्ट ब्रेक हुआ किसी भी प्रोजेक्ट से, लोगों का आप समझ लो कि वो नेगेटिव है, उससे आप निकल जाओ, उस मार्केट से आप निकल जाओ, उससे पैसे आप निकाल दो। वो चीज मतलब जब तक उसका ट्रेंड खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो डाउन ट्रेंड में जाके अपनी फाइनल अपनी जो प्राइस है जहां तक वो नीचे गिर सकता है वहां तक ना जाए, तब तक आप उससे दूर रहो, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रस्ट बनने की बात है, ट्रस्ट ब्रेक की बात है, तो ट्रस्ट बनता भी है समटाइम। तो ट्रस्ट बनने की टाइम आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद आता है नेचुरल डिजास्टर। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास चल रहा है अर्थक्वेक जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे पानी का प्रॉब्लम होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि नेचुरली नुकसान पहुंचाए बहुत ज्यादा, ठीक है। दौलत का भी, जानों का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, और से सबसे ज्यादा अगर दौलत का नुकसान होता है तो ये मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसे अब समझ लीजिए कि लोगों का नुकसान होता है तो ऑब्वियसली मार्केट जितनी भी मार्केट्स हैं वो सारी गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है मार्केट के अंदर। एंड उसके बाद जैसे ये न्यूज आती है ना, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो आपको मार्केट के अंदर ध्यान से रहना है। मार्केट डंप हो सकती है और वो जितना बड़ा नुकसान होगा, जितनी ज्यादा नुकसान होगा, उतना ही मार्केट में नुकसान हो सकता है, मार्केट उतनी ही ज्यादा नीचे गिर सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि 90 से 95% भी मार्केट गिर सकती है अगर नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो। तो ये चीज हो सकती है। जैसे कोरोना के टाइम हुआ था तो वो नेचुरल डिजास्टर था, तो वो मार्केट को बहुत उसने इफेक्ट किया। जब जैसे मार्केट गिरी तो उसके बाद पंप भी हुई, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर लिया था लोगों ने। अब ऐसा नहीं कि आपने नेचुरल डिजास्टर को देखने के बाद आपने शॉर्ट कर लेना है मार्केट के अंदर। शॉर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब शॉर्टिंग मार्केट के अंदर रिस्की इसलिए है क्योंकि नीचे जा रहा है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि नीचे 30 से 40, 50, 90% जाए, लेकिन जब वही सेम चीज पंप होती तो वो 1000% भी पंप हो सकती। तो आपकी जो लिक्विडेशन है वो जल्दी हो सकती है। जब शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तो कितना डंप होगा, मैक्सिमम 90%, 95%। जब ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर। ओके, और उसके बाद है यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है मार्केट के अंदर। जब ये न्यूज आती है दैट इस गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मार्केट को। एकदम से मार्केट लोग सारे बेचना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है मार्केट के अंदर। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे होती जिससे बिटकॉइन को बेनिफिट होगा या सब लोगों के लिए आसानी होगी बाय करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो चीज पॉजिटिव होती। तो ये चीज डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरफ से हैं। अगर नेगेटिव है तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो मार्केट उस हिसाब से होगी। एंड उसके बाद स्टॉक आर कॉइन फंडामेंटल न्यूज। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब की फंडामेंटल सिस्टम होता है कि अभी इसमें ये चीजें ऐड हो रही हैं, ये चीजें रिमूव हो रही हैं। जैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हॉट फॉक आते हैं। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे वो अपनी जो सप्लाई है उसको बर्न करते हैं। ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज आती हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, तो वो भी आपने नजर में रखनी। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो आप नेचुरली उनकी वेबसाइट और उनके ट्विटर पे कनेक्ट रहेंगे तो आपको वहां से वो न्यूज मिल सकती है। वार टाइप सिनेरियो, अब ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मार्केट के अंदर। सबसे ज्यादा इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है मार्केट के अंदर वो वार टाइप सिनेरियो होता है। वार टाइम हर टाइम थोड़े टाइम बाद ना बहुत सारे कंट्रीज को ना एक दूसरे से लालच होती है दैट इसके पास अगर है तो मैं इससे छीनूं, और वो वार का सिनेरियो बहुत ज्यादा बनता रहता है। आप समझ लें कि हर 5-6 साल बाद 1-2-3 बार तो बनता ही रहता है। मैं मतलब जितनी बार देख चुका हूं हर टाइम बनता ही रहता है, ठीक है। तो ये इससे आपको मार्केट में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का था, मार्केट इतना डंप नहीं हुआ था। अब देखें तो मार्केट जो 40 के आसपास था, 40-30 का जो सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट मैंने अपनी मैक्सिमम बाइंग भी कर ली थी वहां पे। तो वो जब मैंने बाइंग कर ली उसके बाद डंप हुआ तो मैंने अगेन जो है ना वो 28 पे सेल कर दिया बिटकॉइन को, थोड़ी परसेंटेज सेल करके नीचे से बाइंग लगा दी। एंड उसके बाद भी मैं ये नहीं सोच रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। फिर भी जब रशिया एंड यूक्रेन का जो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो अगेन मार्केट और डंप हो गई। और उसके बाद ये जो उसके बाद तो क्रिप्टो का तो थोड़ा सा सिनेरियो और भी हुआ था, FTX की वजह से मार्केट और डंप हुआ था, बट वार की वजह से ही ज्यादा जो है ना वो डंपिंग शुरू हुई थी। एंड वार की वजह से स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। तो जब वार टाइप सिनेरियो होता है कि यार अब ये जंग होने वाली है, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है ना वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो जितनी भी मार्केट्स हैं वहां से उठ जाएगा और वो डायरेक्टली अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गोल्ड में डाल देंगे। अब आपने देखा होगा गोल्ड का किस तरीके से प्राइस ऊपर गई है। अब पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 110 पे जब मैंने लिया था तो 110 पे था और उसके बाद अभी 210 पे चला गया। आप समझ लेंगे 100% प्रॉफिट लोगों को मिला। अब वो किस तरीके से हुआ, वार सिनेरियो बना और उस तरीके से लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां से निकाल के अपनी गोल्ड में डाल दी। तो अब गोल्ड की हम बात ही नहीं करें, अब यहाँ पे बात करें मार्केट्स की। आप समझ लीजिए कि गोल्ड भी एक तरीके से मार्केट है, बट ये बाकी मार्केट्स की एकदम उल्टा चलता है।
तो वार टाइप सिनेरियो में भी आपको मार्केट में देखना पड़ता है कि किस तरीके से, और जब मार्केट डंप होती है तो आपको अगेन देखना पड़ेगा कि मार्केट में वार का सिनेरियो क्या बन रहा है। अब जो होने वाली थी वो नहीं हो रही, तो वो मार्केट ऑटोमेटिकली जब डंप होता है तो वो ऑटोमेटिकली पंप भी हो जाता है जब न्यूज सही होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। और उसके बाद मार्केट ट्रेंड कवर ऑन मीडिया। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आई थिंक मनी एंड साइकोलॉजी के बारे में, मनी मैनेजमेंट या साइकोलॉजी के में मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप समझ लो कि 4 फेज होते हैं। द फर्स्ट फेज जहां पे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि अभी हम जहां पे अभी जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसी फेज में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप समझ लो कि जो कंपनीज होती है इन्वेस्टमेंट करती हैं वो आप समझ लो कि दूसरा है। एंड तीसरा यहाँ पे अवाम जो ग्रीड में आते हैं, जो आप समझ लें कि फोमो में आते हैं, वो सब लोग वहां पे, जो थर्ड फेज है वो वहां पे आते हैं, वहां पे लोग सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो फोर्थ फेज आता है वहां पे मार्केट डंप होती है। तो ये 3-4 फेज हैं मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड कवर करता है ना मीडिया पे जब कवर होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो रही है, मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो रही है, तो जो न्यूज देख रहे हैं ना वो सारी जो अवाम है ना वो वही अवाम है जो कि जिनकी सोच बहुत छोटी सी है, जो कि सिर्फ मार्केट में पैसे बनाने आते हैं, जिनका मार्केट से सिर्फ पैसे बनाना ही, जो लालच में समझ रहे हो ना, जो लालच में आते हैं वो वहां पे आते हैं। तो वो ये चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है मार्केट के अंदर। आप समझ लो कि जब मीडिया कवर अप करे ना न्यूज उस पे, तो आप समझ लो कि मार्केट में बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। और वो एक लास्ट टाइम है उस ट्रेंड का, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, 3 साल से मार्केट ऊपर जा रहा है, लास्ट स्टेज वही है जब मीडिया जो है ना वो कवर करती है। और उसके बाद 5-6 महीने चलता है, क्योंकि वो लोगों की सोच होती है ना, वो लालच आती है, वो सब कुछ उनका माइंड जो है ना वो मीडिया के हिसाब से उनका फिक्स हो चुका है। कभी बिटकॉइन ने लास्ट मोमेंट पे 400% 500% प्रॉफिट दिया पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में, तो वो सारे पैसे डाल दी थी उसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे मार्केट आप समझ लो कि ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है। अब जो वेल्स है उनको फंसाएंगे मार्केट के अंदर, वो अपने पैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको अपने ध्यान में रखना है कि कब वो कवर कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर वो शुरू में ही कवर अप कर रहे हैं ना तो आपको सेल करना शुरू कर देना है। दैट अगर मीडिया ने कवर अप कर लिया तो लोग सेल करना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से मैनेज करो। ऐसा नहीं कि 100% अपना फंड मैनेज अपना सारा जो है वो लॉस कर दो या आप क्लोज कर दो, सेल कर दो। आपने अपनी फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब चीजें चेक करने के बाद आपने एक्शन लेना होता है। एंड उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत ज़्यादा डंप हुई, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है दैट जितनी भी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, मेटा एंड जितनी भी आप समझ लेंगे टेस्ला, जितनी भी कंपनीज हैं, अब यहाँ पे लोगों को हायर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट गूगल ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को सिर्फ ईमेल से बोल दिया कि आप कल से काम पे नहीं आ सकते, थैंक यू फॉर वर्किंग विद अस, ऐसा बोल के उन्होंने सबको निकाल दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब किस तरीके से होता है कि जो बंदा महीने के $20,000 से या $2,000 कमा रहा था और उसका जो खर्चा था वो $1,500 था और $500 उसके पास बच रहे थे, तो वो इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। और इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट में बहुत मतलब चीजें हैं, तो आप मार्केट्स में ही काम करें तो वो चीज फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है कि जो बंदा जिसके पास पैसे ज्यादा हैं तो वो इन्वेस्ट करेगा। अब जो खुद एम्प्लॉयमेंट उससे चली गई है, आप समझ लो कि वो अपनी जॉब खो चुका है, तो वो किस तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो इससे मार्केट बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है और ये चीज भी अफेक्ट कर सकती है मार्केट के अंदर। सो नाउ हम समझेंगे कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जो न्यूज़ आती है उसको लेके हम किस तरीके से हमने एक्शन लेना है और किस तरीके से हमने पोजीशन को मैनेज करना है। सबसे पहले तो आपने समझना है कि जो न्यूज़ आ रही है आपके पास, वो आपने वेरीफाई करनी है दैट वो न्यूज़ रियल है या फेक। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो है ना वो लाइक्स और आप समझ लें कि वो लोगों की बातों में आने के लिए चवले मारते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो आप जो भी न्यूज़ सुनते हैं ना उसको सही जगह से वेरीफाई करने है, आपने सही अकाउंट से आपने वेरीफाई करना है, सही आपने गूगल से या कहीं से भी आपने सही तरीके से वेरीफाई करना है उस न्यूज़ को। उसके बाद आपने एक्शन लेना है। उसके बाद जो आपने सेकंड चीज देखनी है दैट इज आपकी जो न्यूज़ है वो बैड है या गुड है। अगर अच्छी न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बैड न्यूज़ है तो मार्केट नीचे जाएगा। जो थर्ड चीज़ आपने देखनी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वो जो न्यूज़ है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अगर न्यूज़ बहुत बड़ी है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा अगर अच्छी है। अगर मार्केट में न्यूज़ बहुत बड़ी है और न्यूज़ जो नेगेटिव है तो मार्केट बहुत डंप होगा। अगर मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है वो बहुत छोटी सी न्यूज़ है जो मतलब मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई भी न्यूज़ आती है वो उससे मार्केट को अफेक्ट नहीं होने वाला। पहले तो आपने समझना है कि किस टाइप की न्यूज़ है और वो मार्केट को कितना अफेक्ट कर सकती है। तो आपका जो माइंड है जिस टाइम न्यूज़ आती है उस हिसाब से आपने देखना है, उस हिसाब से आपने एक्शन लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सारा एक्शन उसी के
अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि न्यूज चेंज होने में कोई जल्दबाजी नहीं होती। अब देखे ना, बहुत ज्यादा सिनेरियोज में ऐसे हुआ है कि जैसे वार स्टार्ट होने वाली है, अगेन वार स्टॉप हो जाती है, तो वहां पे आप अगर पोजीशन शॉर्ट कर लेते हैं, अपनी सारी एसेट्स को सेल कर देते हैं, तो वो एक आप समझ लें कि बेवकूफ़ी होगी। अपनी पोजीशंस को इस तरीके से मैनेज करें कि अगर वो सिनेरियो चेंज भी होता है तब भी आपको लॉस ना हो। आपको उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आपने देखा कि अब वॉर होने वाली है तो 100% अपना एसेट्स बेच के और शॉर्ट कर लिया आपने, तो वो एक समझ लें कि एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी के न्यूज़ को वेरीफाई करना है आपने, और अपना 100% फंड या 100% फंड न्यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करना, टेक्निकल्स यूज़ करने, बाकी फंडामेंटल्स देखने, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर मैं अभी मार्केट के अंदर जो भी न्यूज़ आती है मैं उस पर किस तरीके से एक्शन लेता हूँ, या ऐसे अगर पीछे 5 7 6 साल चला जाऊंगा तो मैं किस तरीके से एक्शन लेता था, उसमें बहुत फर्क है। तो आप मार्केट में जब टाइम देंगे उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप चीजों को सही से समझ पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप एकदम से स्मार्ट बन जाएंगे क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब अपना टाइम देंगे मार्केट के अंदर, 3 4 साल आप देखेंगे मार्केट को, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि एक्चुअली ये मार्केट किस तरीके से काम करती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।